करने आए हो एमपी या देखने आए हो? चलो जबरदस्ती। ये जो फिजिकल क्लास है जी, मेरी तो क्लास में कोई हार्डली कोई 8-10 बंदे या 15 बंदे ही फिजिकल क्लास में होते हैं, और एनपी लेवल में, और एनपी लेवल में ऑनलाइन में ही लोग कोई कितने बंदे यार ऑनलाइन? नहीं अभी नहीं, नॉर्मल हमारी क्लास में एनपी में कितने? 80-90 बंदा, 80 के करीब बंदा हम रफली करते हैं। ऑनलाइन होता है 10 से 15 बंदे फिजिकल क्लास के अंदर होते हैं। तो एनपी जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी अगर 90+ बंदा हो तो हम उसे कहते हैं कि यार मतलब ठीक क्लास है, मतलब हैवी क्लास है। एनए में अलबत्ता कहानी बिल्कुल फर्क है जी। एनए के अंदर भाई लोगों की में कितने बंदे फिजिकल में, मतलब 100 बंदा फिजिकल में है और तकरीबन 90-95 ऑनलाइन होता है, तो वो तकरीबन 2 के 100 बच्चे की क्लास सीसीएनए की होती है। तो सीसीएनए के 201 की क्लास, 101 की क्लास, 100 किसी और की क्लास, ये सब इकट्ठी होके ना फिल्टर आउट होती जाती है, और फाइनली आप ये समझ लें कि कम होते होते कई बैचों के, कई 100 के बैचों के बाद कि आपका एक 80 से 90 बंदों का एनपी का बैच होता है। ये नहीं होता कि ये हर महीने हो रहा है, ये भी बड़ा ऑन एंड ऑफ कम ओकेजन्स होते हैं कि आप इसको स्टार्ट करते हैं। और स्ट्रेंथ जो है वो मैंने आपको बताया कि 10 मुख्तलिफ टीचरों के बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो फिर एक बैच के अंदर आते हैं। तो वॉइस इज वेरी क्लियर यार, जबरदस्त है यार। और आपने हुसैन को बिल्कुल चुप ही करा दिया यार आपने कि यार भाई वॉइस नहीं आ रही सर। प्लस सर जी, मोहम्मद भाई, हम अलिफ की बात करते हैं, आप बचपन से ये की बात करते रहे हैं, तो आपसे ये गिला मेरा हमेशा से रहा है। तो एसटी वैन $500 में होता है सर। बैच इकट्ठा कर लो 30 बंदों का, $500 वाला। अरुण साहब करवाते होते हैं, फेमस है जी बड़े एसडी वैन के अंदर। कोरोना के अंदर माशाल्लाह लोगों से जब पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो तीन बैच हमने 50-50 बंदों के एसडी वैन के कराए। तो लेकिन ये है कि वो एक हैवी प्रोडक्ट है मोहम्मद भाई, एसडी वैन जो है। सर एमपी के बाद करने में वैसे जरूरत रहती कोई नहीं है सर, खातर ख्वाह उसके अंदर महंगी प्रोडक्ट है। आपको दिल कर रहा है पैसे देने का, बैच बना के को 10-15 बंदे घेर के आपने लाने, मैंने नहीं लाने। तो बड़ा सिंपल सी बात है सर, उसमें हम पैसे बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं, वो हमारा प्योर कमर्शियल प्रोग्राम होता है। यहाँ तो हम लोगों को बड़ा एनए में भी एक तरह से वही कहते हैं जी, जो 23 साल से फीसें चल रही है वही चीज है। और एनए और इनमें बंदे आते हैं ताकि एक लोगों की अवेयरनेस, जैसे आप मोटिवेट हुए, आपने जाकर कहा जी मुझे बात बहरेन से मैंने राब्ता किया और वहां से कंपनी से प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड चीजें, तो हमारी यही कुल हासिल है। तो लेकिन जहां पर हमने अपनी जात के लिए पैसे बनाने, उसमें एक सबसे बड़ी प्रोडक्ट एसटी वैन है जहां से हम फिर पैसे बनाते हैं। ये एनपी में ही आगे चल के ना, ये आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड लैन और एक वैन होता है, एक एसटी एक्सेस कहलाता है और एक एसटी वैन कहलाता है। तो ये उधर उसकी एक लाइन आ जाती है, लेकिन इतनी जल्दी डायरेक्टली आप एसटी वैन के इंजीनियर बनते नहीं। बजी 1 मिनट में 6:15 हमारा टाइम है वैसे। ये 100 वाला तो नहीं है सॉफ्टवेयर? कितने पे? 151 बच्चे ज्यादा हो ना, आपकी जिम्मेदारी हो अगर 150 पे रुका। और इससे ज्यादा तारुफ यार हम बिल्कुल कोई नहीं कर रहे होंगे। मैं स्ट्रेट अवे लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ, मतलब बजाय कि मैं मजीद बातें करूँ सीसीएनपी की, कोई सीसीएनपी की बात की जरूरत नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है कि सीसीएनपी के 2 सब्जेक्ट हैं, एक एडवांस राउटिंग है और दूसरा जो है वो एनकोड है। हम इस वक्त एडवांस राउटिंग से शुरू करने लगे, हम एनकोड से स्टार्ट नहीं करने लगे, एडवांस राउटिंग से शुरू करने लगे। और सीसीएनपी की लैब में 80% लैब वर्क जो है वो एडवांस राउटिंग में से होता है। यानी अगर आप लैबें सीखना चाहते हैं, इस लाइन की वाकयातन लैबें सीखना चाहते हैं,
तो एडवांस राउटिंग से बेहतर सब्जेक्ट कोई। 20% जो CCI है, 20% CCI वो बाकी का इनकोर और बाकी चीजों के ऊपर होता है, लेकिन 80% लैब वर्क आपका एडवांस राउटिंग के ऊपर है। और हम एडवांस राउटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से कोई भी एडवांस राउटिंग की किसी भी किताब को फॉलो करना चाहे, जो लेटेस्ट किताब है, अगर आप में से किसी के पास हो, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, किताब खोल लीजिएगा। मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर उसमें कोई लाइन रह जाए, कोई भी लाइन रह जाए, तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कि सर फलाने चैप्टर की फलानी लाइन रह गई। मैं इंश्योर करूंगा कि उस पूरी किताब को कवर किया जाए। और ये जुमला हम CCNA में नहीं बोलते, बोला जा सकता भी नहीं है। फिर वो इतनी मोटी किताब है कि सिर्फ आप उसको शुरू करें और उसके मुताबिक चलें, शायद वो तो उम्रें लग जाए उसके ऊपर। तो CCNA के अंदर हमारा ओवरऑल एक कॉर्पोरेट का कस्टमाइज कोर्स है, जो हम समझते हैं कि अगर एक बच्चा सिर्फ MA करके भी मार्केट में जाता है, तो वह नेटवर्क की कम से कम इंडस्ट्री को समझ भी लेगा और संभाल भी लेगा। तो हमें ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि हम वो टॉपिक करवाएं जो इंडस्ट्री रेलेवेंट है। लेकिन CCNP में जाहिर बात है, आप कोशिश ये करते हैं कि फिर आप किताब को फॉलो करें और उसकी हर लाइन को कवर कर रहे हैं। तो इस वक्त हम CCNP की जो एडवांस राउटिंग की किताब है, भाई जो भी इकरा जो भी किताब है आप देख लीजिएगा। लेटेस्ट किताब जो CCNP की एडवांस राउटिंग की है वो आप ले लें, और मतलब नेट पे मुफ्त में पढ़ी हुई है। उसका चैप्टर नंबर 1 खोल लें, हम उसको फॉलो करने लगे हैं और उसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में इंशाल्लाह ज्यादा डिटेल के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलें। और मैं फिर एक और बात बता दूं, इंटरनेट का अगर किसी का इशू आ रहा होगा वो उसका आ रहा होगा, हमारा बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप लोगों की साइड पर अपना इशू अपनी साइड पर होगा। एक चीज अली लगानी, मुझे तो पता ही कोई नहीं है इसका, बस एडवांस राउटिंग की किताब है वो तुमने ले लेनी है। एक बात ऑनलाइन में भी मैं सवाल पूछ लूं, अगर CC ऑनलाइन में किसी स्टूडेंट ने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, वो प्लीज अपना नाम और किस लोकेशन से और कौन सा टीचर था वो अपना नाम यहाँ पर दर्ज कर दे, ताकि इंट्रो हमारा बाज़ाब्ता खत्म हो जाए और हम अपना कोर्स स्टार्ट करें। प्लीज ऑनलाइन में अगर किसी स्टूडेंट ने पहली दफा आया है मुझसे पढ़ने के लिए, मैं हारून मलिक हूँ कॉर्बेट से, यानी आपका उस्ताद इस पूरे कोर्स के लिए, CCNP के लिए इंशाल्लाह। और जेब में रखिएगा, इसके साथ बहुत सारे लोगों को पता है एक अरसा बीत गया, फायरवॉल शुरू नहीं हुई, लेकिन अब सितंबर में फायरवॉल भी स्टार्ट होगी। वो CCNP के साथ फ्री में है फायरवॉल। वकार खान साहब इलाका भी मेंशन कर देना और टीचर भी। सर मैंने खुद से पढ़ा, अल्लाह आपको अजर अजीम देगा सर आपको खुद पढ़ने पर। शक्करगढ़ से हैं जी, वसीर आसम हरीपुर, CCNA फ्रॉम सर हसनैन। सर हसनैन कौन यार? हसनैन कॉर्बेट वाले? इकरा जी मुल्तान से। सर मैं सर नहीं बाय नेटवर्क होंगे, डायरेक्ट CCNA दुबई से, जबरदस्त। हसनैन साहब बोले यार बड़ा मुश्किल है पढ़ाना यार, हसनैन साहब के स्टूडेंटों को वाकई बहुत मुश्किल काम है, बाकी कोई मसला नहीं। और जी कोई रह गया तो सर मैंने भी सऊदी अरब से ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और कोई किसी ने ना पढ़ा जल्दी से लिख दे, तारुफ खत्म करें। सर CCNA यार फैसलाबाद, आई हैव डन CCNA बैन इन राउटिंग एंड स्विचिंग, कार खादिम, IP इंजीनियर, CCNP जहां जे फ्रॉम फैसलाबाद, आई हैव डन CCNA बैक इन 2014। वेलकम जी, ठीक है जी। अमार फारूक कराची से, आपसे अमार फारूक CCNA पढ़ा किससे है? कराची से तो तुम हो, किससे पढ़ा है? हो रहा तो कोई मसला नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें करने की, और जो होगा कवर हो जाएगा, टेंशन ना लो। मोहम्मद इतनी इतनी तुझे टेंशन है, तू हाथ हौला कर लेना। ऑटोमेशन तेरी सोच से ज्यादा डिटेल के साथ करवा देते हैं। हम पहली दफा आए हुए यहाँ पर। तो मोहम्मद साहब ऑटोमेशन वैसे मैं बता दूं, मेरा बच्चा करवाता है, तसल्ली इमेज करवा देगा वो। बाय द वे अभी डेवऑप्स जो है
वो भी करवाता है, ऑटोमेशन भी करवाता है, और वो ये सारी प्रोग्रामिंग वही करवा रहा होता है। यानी अभी अब्बा जी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। मोहम्मद भाई की मैंने जरा तसल्ली की थोड़ी सी, वो मुझे टॉपिक बता रहे थे। हौसला बिल्कुल सर। ये भी किताब जो है, ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये कोर्स के, नए कोर्स के कंटेंट्स के आने से 6 महीने पहले हम जो लेटेस्ट चीजें थी वो करवा रहे थे। कराची सीसीए ने ऑनलाइन पढ़ा था, सीटीडीसी एकेडमी से। जबरदस्त है, जबरदस्त, जबरदस्त। कोई फायदा नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए कराची वालों के हाल पे, अल्लाह खैर। तो नहीं, हमारे से नहीं पढ़ा यार, सीटीटीसी जो जगह है जी। नहीं, अच्छा नाम तो यार उनका बड़ा सुना है, सीटीटीसी वालों का। इंशाल्लाह कोई नहीं। अच्छा, मुझे सुन के खुशी हुई कि जो एक तारा रह गया था कराची का, उसके भी हाल बेहाल हो गया। आपको क्या पता कितनी खुशी होती है ऐसी बात। वसीम अब्बास कह रहा सर मैंने सर उनसे पढ़ा, तो आपको मुबारक हो यार। सही सही रास्ते की। कराची वालों को कहा, जब कहते हैं कि हमें मंजिल नहीं रहबर चाहिए, ये कराची का एक मशहूर नारा है। मंजिल तो खुद ब खुद मिल जाएगी। तो वसीम भाई, आपने जो है वो रहबर को सही तलाश किया। हमने 10 मिनट एक तारुफ कर लिया, और मैं जबरदस्ती जबरदस्त जिन्होंने मुझसे पढ़ा, वेलकम जी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बगैर इसके कि मजीद और कितने बंदे कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है। हम स्ट्रेट अवे इस किताब के जो एडवांस राउटिंग है, आप मुझे प्रोग्रामिंग कॉर्बेट को इस वक्त जितनी कहेंगे ना, हम तो कॉर्बेट इस वक्त प्रोग्रामिंग में डूबा ही हुआ है। मतलब हम एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, डेवऑप्स की पाइपलाइन, YAML, जेसॉन, ऑटोमेशन, जितनी आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी ना, वो आप बता दीजिएगा, आपकी कसरत सारे निकल जाएंगे उसमें। और वो जितनी कहेंगे 600 घंटे की प्रोग्रामिंग कहेंगे, वो आपकी करा देंगे। ये पाइथन इशू कोई। और बाकी मुझे जरूर आप जो भाई मुझे बता रहे थे, जरूर इसमें बताते रहेंगे टॉपिक्स, कंटेंट्स, तो हम उसको बिल्कुल लेकर आगे चल रहे होंगे। तो फिलहाल जी हमारा सीसीएनपी का एडवांस राउटिंग है, उसका चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो एड्रेसिंग के ऊपर है। बड़ा आसान टॉपिक है। और इस चैप्टर के अंदर, एड्रेसिंग स्कीम के अंदर, पहले आईपी का वर्जन 4 है, और फिर आईपी का वर्जन 6 है। अच्छा, एनए लेवल में मैं नॉर्मली आईपी का वर्जन 6 खुद से करवाता नहीं, इसलिए कि दिल ये राजी नहीं होता इस बात पर कि इतना सरसरी से इंट्रो करवाया जाए IPv6 का, जबकि दुनिया है पूरी IPv6। जहां कोशिश ही मैं करता हूं कि एनपी लेवल के अंदर IPv6 का जो टॉपिक है वो खुद करवाऊं, और उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो कवर की जाए। सो जो आईपी एड्रेसिंग का आईपी वर्जन 4 है, इसी के अंदर DHCP वर्जन 4 भी है, और इसी तरह जहां पर IPv6 है वहां पर भी DHCP वर्जन 6 है। तो एक्चुअल में जो चैप्टर नंबर 1 आप खोलेंगे एडवांस राउटिंग का, वो एड्रेसिंग स्कीम पर है। और फिर मैं अब कह रहा हूं कि 2 एड्रेसिंग स्कीम्स हैं, आईपी वर्जन 4 विद DHCP वर्जन 6, और दूसरे हाफ के अंदर आईपी वर्जन 6 विद DHCP वर्जन 6। ये है। इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में जो ऑर्डर आपकी किताब के अंदर है, दैट इज पहले EAGRP है, फिर BGP है, फिर बल्कि OSPF है, OSPF है, फिर BGP है, फिर MPLS है, और उसी में आखिर में MPLS VPN भी है। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स की तरतीब आपकी किताब में है। इसके अलावा भी एडवांस राउटिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसा कि कुछ सिक्योरिटी के टॉपिक उन्होंने डाले हुए हैं,
कुछ वीपीएन्स के, सादे वीपीएन्स के टॉपिक डाले हुए जिस पर अभी हम बात नहीं कर रहे। वो कुछ लोग समझते हैं कि अभी अभी कुछ लोग वीपीएन करके आ रहे हैं, ये वही टॉपिक्स हैं। लेकिन हम बाय द एंड ऑफ द कोर्स, वो जो सिक्योरिटी का पोर्शन एडवांस राउटिंग में है, वो हम एंड पर वो फिर से 10 लेक्चर्स सिक्योरिटी के रख रहे होंगे। इस पूरे को कवर करने के बाद 10 से 12 लेक्चर्स हम सिक्योरिटी के ऐड करेंगे, ताकि इसके अंदर किताब के अंदर जो बिखरी हुई बाकी की चीजें हैं वो कवर अप की जा सके। ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग जो है वो एनकोर के अंदर हम कवर करेंगे और डिटेल के साथ। आप पाइथन की बात करेंगे, कोई और ये पाइपलाइंस की बात करेंगे, आप उसकी YAML की बात करेंगे या इस किस्म की चीजों की, वो हम अलग से बाकायदा 5 से 6 लेक्चर रख लेंगे उसके ऊपर, ताकि हम इसके साथ मिक्सअप ना करें, बिकॉज वो साझा टॉपिक है किसका, एनकोर का और एडवांस राउटिंग का कॉमन टॉपिक है। जैसे सिक्योरिटी जो है दैट्स अ कॉमन टॉपिक किसका, एडवांस राउटिंग का और एनकोर का। तो इसी तरह जो ऑटोमेशन है वो क्या है, वो कॉमन टॉपिक है एडवांस राउटिंग का भी और एनकोर का भी, और बड़ी तफसील के साथ उसको हम रख लेंगे सेशन। हम इस से, और इसमें हम सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे आपकी इजाजत और रजामंदी से। एक तरीका का यह है, Muted. यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये होगा, हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो OSPF होगा, हमारा तीसरा टॉपिक ESGRP होगा, उसके बाद हम BGP पर आएंगे और 5वें नंबर के ऊपर हम MPLS पर जा रहे होंगे। उसके बाद साथ में ऑटोमेशन है, 6वें नंबर पे ऑटोमेशन है, और बाय द एंड ऑफ द कोर्स हम सिक्योरिटी को Muted. यार मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही होगी। बिल्कुल जबरदस्त, एक्सीलेंट हो गया। मैं मैसेज इसलिए ले लेता हूं कि यार जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या सिलसिला। इतनी बड़ी तादाद में लोग हों तो जाहिर बात है इनकी अपनी साइड पर इंटरनेट के कनेक्शन और नीचे ऊपर ये बिल्कुल Muted. वो कह रहे होते हैं ये एम शौकीन मिजाज लोग जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जैसे लिंक गया उधर गया उधर गया। हम कहते हैं कोई मसला नहीं यार, लोगों को फैज़याब हो जाने दो। जबरदस्त। नहीं यार, रेस्ट इन पीस जो है वो वाला नहीं हम पढ़ा रहे। रिप जो है वो हम माफी चाहेंगे आपसे इंतहाई अदब के साथ कि उसको हम जरूर डिस्कस जरूर Muted. शुक्र है यार, एक कमाल हासिल है। 98 में किताब जो थी राउटिंग की पहली किताब, एक तरह से आप समझ लें, वो पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ 98 के अंदर। और उस जमाने में ये किताब जो थी, आप में से कई तो पैदा ही नहीं हुए होंगे ना, CCNA की किताब होती थी ICRC किताब। Muted. BSCI था, बिल्डिंग स्केलेबल सिस्को इंटरनेटवर्क। इसके अंदर OSPF भी था और ISIS भी था, बिकॉज ISIS जो है वो इंटरनेट का प्रोटोकॉल था एक तरह से। तो उस किताब के अंदर ISIS डाल दिया गया, और जब राउट दोबारा निकाली गई तो फिर ISIS को निकाल दिया गया। यानी कभी एक प्रोटोकॉल निकाल दिया और कभी एक डाल दिया। तो सवाल है ISIS
एडवांस राउटिंग में अब क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये एक और ट्रैक का सीसीएनपी है जो कहलाता है सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर। आईएसआईएस को सर्विस प्रोवाइडर के ट्रैक के अंदर डाला गया अलॉन्ग विद द एमपीएलएस। तो उसके अंदर एमपीएलएस मिलेगा, उसके अंदर आपको आईएसआईएस नामी प्रोटोकॉल मिलेगा। चलें जी, उम्मीद है कि यार ये पूरी हिस्ट्री समझ आ गई होगी। और मेरी ये 25 साल हिस्ट्री इसमें किताब मिस नहीं की, और ये पांचों किताबें पढ़कर आपसे मैं बात कर रहा हूं। चले, तो हमारा जी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहां से है अभी। और आप मुझे अगर कहेंगे आईपी एड्रेसिंग, और आप अगर इस स्टेज पर मुझे कहें, और मैं आईपी के वर्जन 4 से स्टार्ट कर रहा हूं, इस स्टेज पर आकर अगर आप मुझे ये कहेंगे कि सर पूरा आईपी एड्रेसिंग पढ़ाएं, तो मैं हर गिज टाइम जाया नहीं करूंगा, ना आपका कीमती टाइम ना अपना टाइम। मैं इस क्लास में एक एक बच्चे को जानता हूं, हर बच्चे को। मैं जरा तेज चल रहा हूं और बुरा नहीं मानना किसी ने। क्लास ए की रेंज एक एक बच्चे को पता है कि ए 1 से लेकर 126 है। क्लास बी की रेंज एक एक बच्चे को पता है कि 128 से लेकर 191 है। एक एक बच्चे को पता है कि क्लास सी की रेंज 192 से 223 है। आप यकीन जाने मैं यहाँ क्लास में आवाज लगाऊं कि बताओ 200.1.1.1 इसका ताल्लुक किस क्लास के साथ है, तो बावजे बुलंद आई आवाज के सर क्लास सी के साथ है। मैं अगर तुम्हें कहूं कि यहां पर बताओ कि इसका सबनेट मास्क क्लास सी का क्या है, तो सर देखें जो आवाजें आ रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ये 255.255.0 है। और फिर जब आप एंड करते हैं तो जो जवाब निकलता है दैट इज 200.1.1.0। तो बच्चा इस क्लास का जानता है कि ये जवाब जो है ये क्या कहलाता है, इट्स अ नेट आईडी। तो मैं उस किताब के पहले 25 सफ़े ये जो इन चीजों के ऊपर मुहित है, मैं वो आपको बताकर आपका टाइम जाया नहीं करने लगा। किसी सूरत सब बंदे सीसीएन ने तकरीबन ये चीज पढ़कर आए कि आईपी एड्रेस का हर बंदे को पता है। और अगर किसी को नहीं पता ऑनलाइन में, बराए मेहरबानी वो हारून साहब से सीसीएनए जरूर पढ़े। देखिए अगर मोहसिन रजा ने ठीक लिखा, अली लगारी जो कि गालबन नॉर्वे से बैठा है उसने ठीक लिखा कि आईडी होती है, इसका मतलब लोग पढ़े लिखे लोग। और ये हमें फैसला करना कि हम यार इस क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं, ये चीजें मुझे नहीं करनी। इसमें सवाल है सर फिर आप क्या करने लगे, आईपी एड्रेसेस के अंदर क्या करने लगे? मैं आपको स्ट्रेट अवे लेकर जाऊंगा सबनेटिंग पर, स्ट्रेट अवे सबनेटिंग पे और एडवांस सबनेटिंग पे, जो आपके काम के टॉपिक। मैं बिल्कुल एक सेकंड आपका इन चीजों पर जाया नहीं कर रहा। हम सबनेटिंग पर जाएंगे और डिटेल्ड सबनेटिंग पे जाएंगे, और हम उसकी जो एडवांस फॉर्मेट्स हैं हम उसके ऊपर जा रहे हैं जो आपके काम आने वाले। इजाजत है जी? सबनेटिंग करवाने से पहले पूरी क्लास के लिए अब शुरू कर रहा हूं जी मैं अपना सीसीएनपी का एडवांस राउटिंग। उसका पहला टॉपिक आईपी वर्जन 4 जो है उसको हम शुरू करने लगे। सबनेटिंग को करवाने से पहले बहुत जरूरी है ये समझ लिया जाए कि सबनेटिंग करते क्यों, सबनेटिंग कैसे करते हैं, ये बहुत बात की बात है। हमें यह पता होना चाहिए कि सबनेटिंग करते क्यों और कौन से सिनेरियोज हैं जिसके अंदर हमें सबनेटिंग करनी चाहिए। लेकिन उसको करने से पहले मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि वो पता नहीं कौन से असातिज़ा हैं जो सबनेटिंग जैसा क्रिटिकल टॉपिक बगैर राउटिंग टेबल को समझाए करवा देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक टर्म है राउटिंग टेबल, मैं पहले आपको वो बताऊंगा फिर सबनेटिंग की जरूरत बताऊंगा। राउटिंग टेबल कहा जाता है कि आपके राउटर में पड़े होते हैं बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में पड़े होते हैं। और राउटर में बाय डिफॉल्ट आपको दो चीजें नजर आती हैं, एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज, हर बंदे को पता है नेट आईडीज का। मैंने ये नहीं लिखा डायरेक्टली कनेक्टेड आईपीज, मैंने लिखा डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज। और दूसरी क्या चीज पड़ी होती है,
directly connected interfaces. ये दो चीजें राउटिंग टेबल में पड़ी होती। मेरे भाई, अगर आप CCNA पढ़कर आए हैं या आप CCNP पढ़ने लगे हैं और आपको ये नहीं आता, हमें इस लाइन में रहने का कोई हक नहीं है। जैसे एक भाई पूछ रहे थे ऑनलाइन में, सर ये SD WAN क्या है, तो मैं जस्ट एवं एक राह गुजरते में ये टर्म निकली है SDN से, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। नेटवर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है LAN और एक होता है WAN। तो इसका नाम रख दिया गया SD WAN, इस SD से और इस WAN को जोड़ के, और इसका नाम असूलन होना चाहिए था SD LAN, लेकिन इसका नाम रखा गया SD एक्सेस। नेटवर्क दो तरह के होते हैं ना, बच्चा बच्चा जानता है, एक LAN और एक WAN। तो WAN वाले SD को बोलते हैं SD WAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड WAN, और इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड LAN, जिसका टेक्निकल नाम किताबों में जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, SD एक्सेस। मैंने ये जो लिखा ना राउटिंग टेबल, ये फलसफा SD WAN के लिए भी है और ये फलसफा SD LAN के लिए, ये फलसफा सादे WAN के लिए भी है और ये फलसफा सादे LAN के लिए। इसका मतलब है ये जो पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि एक चीज के लिए और दूसरे चीज के लिए नहीं है, ये सबके लिए वैलिड, एक जैसा कॉन्सेप्ट है। और तुम्हें SD WAN में मां सवाई ये जो मैंने ये बताया ना, ये टेबल्स, इसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। इट इज ऑल अबाउट द राउटिंग टेबल्स। तो राउटिंग टेबल में यू हैव गॉट टू थिंग्स। पहली चीज है डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज और दूसरी चीज क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस। मैं अब आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। कोई अगर मेरी शक्ल भी देखने आया ना, अगर वो लिख लेगा आज भी, फायदा जरूर होगा। मैं हमेशा ये कहता हूं, लेट्स से तुम्हारा यार ये लाहौर का राउटर है, ये कराची का राउटर है, ये WAN का लिंक है, ये सीरियल पोर्ट है। इट कैन बी एनी इंटरफेस। PRI कर दो, T1 लाइन कर दो, E1 लाइन कर दो, T3 कर दो, E3, इट कैन बी एनी। यहां पर IP है 1.1.1.1, यहां IP है 1.1.1.2, ये ईथरनेट। ये कॉर्बेट की फेमस IP एड्रेसिंग की स्कीम है, मुझे नहीं पता आदिल भाई ने क्या करवाई, बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने उस्ताद को इज्जत बख्शी। जब आप किसी इंटरव्यू में भी जाके लिखते हैं ना, तो समझ आ जाती है इंटरव्यू वाले को भी ये अपना ही भाई है। अच्छा, वो जो नए नए लोग हैं उनके तो स्क्रीनें डिस्कनेक्ट हो रही है। साकिब भाई, नमाज का बिल्कुल टाइम है। सर कितना टाइम हम नमाज पढ़ सकते हैं? क्योंकि यार 7:15 से ऊपर मैंने क्लास नहीं ले जा सकता। मेरी आगे एक और क्लास है जो बड़ी हैवी क्लास है, और वो मैं अगर लेट गया तो, क्योंकि ऑनलाइन में लोग होते हैं 100+, तो वो तो नहीं देखते कि यार दीन लिहाज नहीं करते कि क्या सिलसिला। तो हम जो जरा देखिएगा नमाज की जगह अवेलेबल है। तो हमारे क्लास में कोई हैं जी, आप हमारे कोई इमामत वाले साहब जी, ताकि काम हमारा है जी सर, कोई चेक करें सर, ये ना करें सर। माशाल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। वजू है, जल्दी जा वजू कर। इधर तू बैठा तो हाफिज हो के तेरा वजू नहीं है। जरा जल्दी करके आवाज लगा दे। चलो कोई मसला नहीं, जगह है बस आते हैं। अच्छा यार, मेरे ख्याल में इस क्लास में बैठा बच्चा जानता है कि इसकी नेट आईडी है 1.0.0.0, इसकी नेट आईडी है 1.0.0.0, इसकी नेट आईडी है 200.100.50.0, ऐसे ही है ना। इसकी नेट आईडी है 200.100.
100.0। हर बंदे को पता ये चीज। अब अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि लाहौर का राउंड टेबल लिखे मलिक साहब, तवज्जो से देखिएगा, तो लाहौर का राउंड टेबल होगा ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड, इसे लिखा जाता है सी का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड। इसके बाद क्या डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस, तो इंटरफेसेस कौन से हैं? सीरियल 0 और ईथरनेट 0। यहां देखो ना, एक सीरियल 0 है, एक ईथरनेट 0। और उसके बाद देखा है डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज, नॉट आईपी एड्रेसेस, आईपी नहीं, नेट आईडीज। तो सीरियल 0 के ऊपर नेट आईडी क्या है? 1.0.0.0। ईथरनेट 0 के ऊपर नेट आईडी क्या है? 200.100.50.0। आज यार मैं ऑनलाइन वाले से इंतहाई माजरत के साथ, हमें आपने 5 मिनट देने हैं, हम नमाज पढ़कर आए यार प्लीज, ठीक है? 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी यार, उम्मीद है कि आपको दोबारा से आवाज आ रही होगी। और वो लोग जिन्होंने वैसे ज्वाइन किया अभी और एनपी के हवाले से, ये बिल्कुल एक नई क्लास और पहला लेक्चर इसका, मैं इसके दिन जस्ट आपको बताते हुए, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और हमारा टाइम 6:15 से लेकर 7:20 तक हुआ करेगा। और 5 मिनट की अंदर ज़ाहिर बात है नमाज ब्रेक आती है, वो हम 5 मिनट की नमाज ब्रेक दरमियान में जरूर किया करेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेहन में रखिएगा, हम पढ़ तो सीसीएनपी रहे हैं एडवांस राउटिंग, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा कि सीसीआई लेवल तक के टास्क और सीसीआई लेवल तक की चीजें वो करवाई दें, बिकॉज मुझे आइडिया है कि लोगों के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो बार बार आए और मुख्तलिफ चीजें कर रहे हों। तो लिहाजा आप बिल्कुल इनको कोरिलेट कर सकते हैं तैयारी के बाद कि किस लेवल पर आपकी आईई लेवल की तैयारी जो है वो पहुंची। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैक्सिमम लैबें जो हैं हमारे इस पूरे ट्रैक की, नेटवर्क के पूरे ट्रैक की, वो आपके एडवांस राउटिंग के अंदर है। इससे ज्यादा लैब्स और किसी चीज के अंदर नहीं। जी वापस आते हैं, कराची का अगर राउटिंग टेबल लिखना हो तो वो क्या लिखा जाएगा? 2C, और C बोले तो डायरेक्टली कनेक्टेड। कितने इंटरफेसेस? 2 इंटरफेसेस, सीरियल 0 और ईथरनेट 0। अच्छा, अगर एक इंटरफेस होगा तो राउटिंग टेबल में एक नजर आएगा, 2 होंगे तो 2 नजर आएंगे, 100 होंगे तो 100 नजर आएंगे। और उसके बाद क्या चीज नजर आएगी? डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज। तो नेट आईडी सीरियल 0 पर क्या है? 1.0.0.0। ईथरनेट 0 के ऊपर नेट आईडी क्या है? 200.100.100.0। सो ये है कराची का राउटिंग टेबल, और ये क्या है? लाहौर का राउटिंग टेबल। सीसीएनपी एडवांस राउटिंग कुल राउटिंग टेबल्स पेज। तो पूछना चाहिए सर इसमें है क्या? ये टोटल राउटिंग टेबल्स। अगर आप मुझसे पूछें सर सीसीआई क्या है, तो कुल राउटिंग टेबल्स के ऊपर, इसके अलावा और कोई लफ्ज नहीं है। अच्छा, होता यह है भाई कि अगर यहां इंटरनेट से, ये अगर इंटरनेट है, यहां इंटरनेट से एक आईपी आए जो कि 200.100.50.100 या 1, ये यहां से आके अगर इधर दाखिल हो ये आईपी, तो एक जुमला मैं सीसीएनए के पहले दिन बोलता हूं कि जब भी कोई आईपी सिस्टम में दाखिल होता है तो राउटर उसके आईपी को नहीं देखता, उसके नेटवर्क को देखता है, उसकी क्लास देखता है, सबनेट मास्क को पकड़ता है, ऐड करता है और उसकी नेट आईडी निकालता है। ये मैं सीसीएनए के पहले दिन बोलता हूं कि जब भी कोई आईपी सिस्टम में दाखिल हो उसके आईपी को नहीं देखा जाता, उसकी नेट आईडी कैलकुलेट की जाती है। इसका मतलब जब ये यहां दाखिल होगा तो क्या कैलकुलेट किया जाएगा? इसकी नेट आईडी विच इज 200.100.50.0। तवज्जो चाहिए, क्या निकालेगा? उसकी नेट आईडी। और उसकी नेट आईडी को तलाश करेगा कहां पे? राउटिंग टेबल में।
ये जुमला सीसीएनए में शुरू में नहीं बोला जाता। क्या कहा? ये आईपी सिस्टम में दाखिल हुआ। इट कैन बी एनी सिस्टम जो लेयर 3 के ऊपर काम करता है। ये बड़ा बड़ा लिखने वाला जुमला है। इट कैन बी एनी सिस्टम विच वर्क्स ऑन लेयर 3। जरूरी नहीं कि ये राउटर हो। इट कैन बी इवन योर कंप्यूटर। इट कैन बी इवन अ फायरवॉल विच वर्क्स ऑन लेयर 3। इट कैन बी इवन अ स्विच जो लेयर 3 पे काम करता है। हमारा एक कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है यार, राउटिंग है और राउटिंग टेबल है ना, तो बस ये राउटर ही का होगा। ये सारे लेयर 3 के फलसफे हैं। ये राउटिंग टेबल, ये नेट आईडीज, ये आईपी, ये लेयर 3 के फलसफे हैं। हर वो डब्बा जो लेयर 3 पे काम करता है वो सारे फलसफों की सपोर्ट करता है। इसका मतलब वो तुम्हारा कंप्यूटर भी हो सकता है, वो तुम्हारा लेयर 3 का स्विच भी हो सकता है, वो फायरवॉल भी हो सकती है और वो राउटर भी हो सकता है। हाँ, हमें और रुपया हमें बस पढ़ा दिया गया और समझा दिया गया बस राउटर ही होगा। साथ हैं जी यहां तक? तो लिहाजा द मोमेंट ये आईपी सिस्टम, मैंने इसलिए वर्ड बोला सिस्टम, द मोमेंट ये आईपी सिस्टम में दाखिल हुआ तो उसने क्या किया? उसकी नेट आईडी निकाली, विच इन दिस केस इज 200.100.50.0। और उसके बाद वो किसको देखेगी? राउटिंग टेबल। आसान जुबान में लेयर 3 का टेबल। आसान जुबान में लेयर 3 का टेबल। वो देखेगा क्या ये नेट आईडी टेबल में है। अब जुमला सुनने और समझने वाला है। जुमला सुनने और समझने वाला है। अगर ये नेट आईडी टेबल में ना हो तो पैकेट ड्रॉप होता है। एक एक लफ्ज लिखने वाला, मैंने वर्ड बोला पैकेट, मैंने फ्रेम नहीं बोला, सेगमेंट नहीं बोला, डेटा नहीं बोला, बिट नहीं बोला, मैंने कहा पैकेट। जब भी डेटा लेयर 3 पर होता है तो वो क्या कहलाता है? पैकेट कहलाता है। और जब भी डेटा लेयर 2 पर होता है तो फ्रेम कहलाता है। हमें अपनी लैंग्वेज की दुरुस्तगी करनी है। तो मैं इस वक्त लेयर 3 की बातें कर रहा हूं। तो क्या कहा? जब भी यहां पर पैकेट दाखिल होगा वो किसको देखेगा? नेट आईडी को तलाश करेगा इस लेयर 3 के टेबल में, यानी कि राउटिंग टेबल में। और अगर वो एंट्री, वो नेटवर्क टेबल में नहीं तो पैकेट ड्रॉप होगा। और अगर वो एंट्री टेबल में है, जैसा कि इस केस में है, तो फिर वो पैकेट यूनिकास्ट होगा इस इंटरफेस के ऊपर। क्या? वो पैकेट यूनिकास्ट, यानी जो यहां आया वो क्या देखेगा? ओ 200.100.50.0 टेबल में है, वो कहता है। वो कहेगा फिर क्या करूं? वो कहेगा ईथरनेट 0 पे बाहर निकाल दो। किसी एक इंटरफेस के ऊपर बाहर निकालना क्या कहलाता है? दैट इज अ यूनिकास्ट। याद करें सीसीएनए का पहला दिन, क्या उस्ताद ने ये डेफिनेशन राउटर की नहीं लिखवाई होती कि राउटर इज ए यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डेटा? तो सवाल बनता था ना, राउटर यूनिकास्ट क्यों करता है? इस वजह से करता है। लॉजिकल मंतकी रीजन बताई कि राउटर इज ए यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डेटा। क्यों? इस पूरी हरकत की वजह से। ये जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, आईपी सिस्टम में दाखिल हुआ, पैकेट सिस्टम में दाखिल हुआ। सिस्टम में दाखिल होने के बाद आईपी को नहीं, उसकी नेट आईडी को देखा जाता है, तलाश किया जाता है इस टेबल में। अगर एंट्री टेबल में ना हो तो पैकेट ड्रॉप, और अगर एंट्री टेबल में हो तो फिर पैकेट को यूनिकास्ट कर दिया जाता है उसके मतलूबा इंटरफेस में। यह है पैकेट का फ्लो। यह है पैकेट का जबरदस्त जबरदस्त। अब जरा सुनने वाली बात है। हम इंटरव्यू में ना बड़ा बेसिक सवाल पूछते हैं, राउटर और स्विच में फर्क क्या है। यकीन जाने ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे जवाब सुनने को मिलते हैं कि रूह हिल जाती है कि यार ये कब किसने पढ़ा है, किस किताब से पढ़ के आ गया। हालांकि अगर आपने किसी को लॉजिकल टेक्निकल रीजन में जस्टिफाई करना है तो ये है कि यार यहां पर पैकेट आता है, राउटिंग टेबल में देखा जाता है, अगर एंट्री टेबल में नहीं तो पैकेट ड्रॉप, और अगर एंट्री टेबल में है तो यूनिकास्ट। अब जरा स्विच का बिहेवियर सुनिए।
जरा स्विच के, जैसे अगर लेयर 3 है तो टेबल क्या कहलाएगा? राउटिंग टेबल। अगर लेयर 2 है तो टेबल क्या कहलाएगा? स्विचिंग टेबल। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेयर 2 के केस में आती है तो वहां पर भी आकर किसको देखा जाता है? लेयर 2 के टेबल को, विच इज द स्विचिंग टेबल। किसमें देखा जाता है? स्विचिंग टेबल। अगर स्विचिंग टेबल के अंदर एंट्री है तो स्विच भी यूनिकास्ट करेगा, स्विच भी यूनिकास्ट करेगा। तो लिहाजा आगे होने की सूरत में, एंट्री होने की सूरत में लेयर 3 का बिहेवियर भी सेम है, लेयर 2 का बिहेवियर भी सेम है। एंट्री होने की सूरत में राउटर का बिहेवियर भी सेम है, स्विच का बिहेवियर भी सेम है। फर्क जो है वो एंट्री ना होने की सूरत में। लेयर 3 में अगर एंट्री टेबल में नहीं तो पैकेट ड्रॉप। लेयर 2 में अगर एंट्री, यानी स्विचिंग टेबल में अगर एंट्री नहीं तो ड्रॉप नहीं, फ्रेम क्या करता है, या डेटा चले बोलते हैं क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। अगर एंट्री टेबल में ना हो इस केस में तो क्या किया जाता है? ब्रॉडकास्ट। और बिलीव करें, दैट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच। मैं कहता हूं नेटवर्किंग में और कुछ सीखे ना सीखें, ये काम सीख, और इसकी गलती की माफी नहीं है। लेयर 3 में जरा बोलते जाइएगा, चलो लेयर 3 और लेयर 2 अगर एंट्री टेबल में है तो दोनों केसेस में क्या होगा? दोनों केसेस में यूनिकास्ट। और अगर लेयर 3 में एंट्री टेबल में नहीं है, मेरा हाथ एक तरफ से गया नीचे, ड्रॉप। और अगर लेयर 2 में एंट्री टेबल में नहीं है तो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। ये घोट लें इसको। जैसे तुम्हें बड़ी मजे की पहले बात बताता हूं, चलता हूं आगे जाने से पहले। ये डब्बा है, मुझे नहीं पता वो कौन सा है, ये लेट से ये इथरनेट 0 है, ये इथरनेट 1 है, ये इथरनेट 2 है। मुझे नहीं पता ये लेयर 2 है लेयर 3 है, तो बिकॉज लेयर 2 पे भी इथरनेट होती है और लेयर 3 के डब्बे पर भी इथरनेट होती है। पर कई तो अक्लमंद ऐसे हैं जो इथरनेट को लैन बोलते हैं और लैन को कहते हैं लेयर 2 और वैन को कहते हैं लेयर 3। अस्तगफार, खुदा का वास्ता है, लैन और वैन की बेस पर आपने लेयर नहीं बतानी। लैन और वैन का लेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लैन पर भी लेयर 2 होती है और वैन पर भी लेयर 2 होती है, लैन पर भी लेयर 3 होती है और वैन पर भी लेयर 3 होती है। लैन और वैन की बेस पर ये बातें नहीं करते। अब ना सुनिएगा, इस पोर्ट से इस पोर्ट पर जाना, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पर जाना, क्या कहा? एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पर जाना, अगर ये अमल लेयर 3 पर हो तो इसे राउटिंग कहते हैं। एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे जाना, अगर ये अमल लेयर 2 पर हो तो इसे स्विचिंग कहते हैं। बस इतना फर्क है। अब मुझे लेयर 3 की स्विचिंग समझाने ना बैठ जाए। जो लेयर 3 में एक पोर्ट से दूसरी पे जाता है, दैट इज नेम्ड एज राउटिंग। मैंने कहा कि एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे जा रहे हो, इसे नॉर्मली जो नाम दिया जाता है कहते हैं स्विच कर गया पोर्ट। लेकिन अगर ये अमल लेयर 3 के ऊपर हो, एक पोर्ट से आकर दूसरी पे जाना, अगर ये अमल लेयर 3 पर हो तो ये अमल क्या कहलाएगा? और अगर ये अमल लेयर 2 पर हो तो ये क्या कहलाएगा? स्विचिंग। तो ये फर्क पता होना चाहिए कि जब कोई कह रहा होता है स्विचिंग तो आपको पता होना चाहिए एक पोर्ट से दूसरी पे जाना लेकिन लेयर 2 पर। जब कोई कहे राउटिंग तो तुम्हें पता होना चाहिए एक पोर्ट से दूसरी पे जाना लेकिन लेयर 3 पे, तो वो राउटिंग है। ये बातें भूलने पर ये गुनाह माफ नहीं है। इतनी फंडामेंटल बातें, यानी अभी मैं बैक सफे पे जाऊं दोबारा तो ये जुमला याद कर लें फिर कि टेबल लेयर 2 पर भी होता है, टेबल लेयर 3 पर भी होता है। जो लेयर 3 का टेबल है दैट्स अ राउटिंग टेबल, जो लेयर 2 का टेबल है दैट्स अ स्विचिंग टेबल। फर्क क्या है? दोनों में इंफॉर्मेशन आई,
किसको देखेगी? टेबल को। अगर एंट्री टेबल में है दोनों केसेस में तो यूनिकास्ट होगा, अगर एंट्री टेबल में नहीं है तो अब लेयर 3 का और लेयर 2 के टेबल का बिहेवियर आएगा। और वो क्या है? लेयर 3 में पैकेट ड्रॉप, लेयर 2 में ब्रॉडकास्ट। ये याद कर, साथ ही यहां तक एक्सीलेंट, जबरदस्त जबरदस्त। ऑनलाइन वाले बिल्कुल कायम है माशाल्लाह। 150 से ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर जा नहीं सकता, तो लिहाजा जो आ रहे हैं वो धड़ाधड़ वो रुक ही गए हों। क्यों सर? ऐसे ही है ना। चलें जी, अब आते हैं जरा वापस अपने उसी साइड पे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। आप गए नेम असाइनिंग अथॉरिटी के पास, तो सवाल बनता है आपने क्या परचेज किया। मैं सिर्फ आपको भी एनए की पुख्तगी करवा रहा हूं। नेम असाइनिंग अथॉरिटी के पास गए और आपने क्या जाके खरीदा। एक कंपनी क्या खरीदती है? एक कंपनी नेट आईडी परचेज करती है। वो कहती है मुझे दे दो 192.1.1x/24। जब आप नेम असाइनिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं, एक कंपनी, और कहते हैं मुझे क्लास सी की नेट आईडी दे दो, तो ये चीज मिलती है, where x can be anything from 0 to 255। लिहाजा तुम्हारे पास क्या हो सकता है? 192.1.1.0, 192.1.1.1.2, 192.1.1.254 and 192.1.1.255। सो ये टोटल तुम्हारे पास 256 एड्रेस हो सकते थे, अवेलेबल एड्रेसेस। अब मुझे नहीं पढ़ाना कि पहला और आखिरी नहीं होता। सो द अवेलेबल रेंज, मैंने वर्ड बोला, सो द अवेलेबल रेंज इज फ्रॉम 0 to 256। वो टोटल बनते हैं 256। जिन्हें बातें भूल गई उनको याद करवा रहा हूं, और जो ताजे ताजे हैं उनके लिए तो ये चीजें सब उंगलियों पर है। इसमें जो पहला एड्रेस होता है और आखिरी एड्रेस, ये कंपनियां नहीं देती, ये रिजर्व होते हैं। सो द अवेलेबल रेंज जो कि अपने कस्टमर, अपने होस्ट, अपने क्लाइंट्स, किसी को आप दे सकते हैं, वो है 1 से लेकर 254 तक। 1 से लेकर 254 तक। ये है नेट आईडी, और इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। याद रखिएगा, मैं सबनेटिंग की तरफ जा रहा हूं। हेडिंग सबनेटिंग का टॉपिक लगाया वो। तो ये दोनों एड्रेस नहीं कर सकते। नेट आईडी होता है आपकी अपनी कंपनी की पहचान। जो आपकी कंपनी की पहचान है वो बेचने के लिए नहीं होती। कंपनी की पहचान बोले तो देखो जरा गौर से समझो। 192.1.1.1 को पकड़ता हूं। सबनेट मास्क क्लास सी का क्या होता है? जल्दी से बोले। मतलब अब आप बिलीव करें, मैं आपको ये सिखाने के लिए इस क्लास में नहीं बैठा कि मैं आपको सबनेट मास्क रट्टे लगवा रहा हूं। वो ये है, इससे नेट आईडी निकालें तो क्या निकलेगी? 192.1.1.0 नहीं निकलेगी। ये पहला एड्रेस। यहां 1 की बजाय 2 कर दें तो क्या यही नहीं निकलेगा? क्या 2 की बजाय 20 कर लें तो यही नहीं निकलेगा? क्या 200 कर लें तो यही नहीं निकलेगा? इसका क्या मतलब हुआ? यहां से लेकर यहां तक किसी एड्रेस को पकड़कर एंड करें, जवाब ये पहला एड्रेस निकलेगा। ये पहला एड्रेस क्या है? कंपनी की पहचान, शनाख्तनामा। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे मोबाइल का नंबर होता है 0300। ये क्या है? कंपनी की पहचान। क्या मोबाइल 0300 किसी को दे देगा? किसी आम यूजर को, हारून मलिक को? नहीं। वो किसके पास होगा? मोबाइल के अपने पास होगा। वो बेचने के लिए नहीं होता। और इसी तरह ये जो आखिरी एड्रेस है, ये उस कंपनी के अंदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए रखा होता है। अगर तुमने एक ही मैसेज करना है और सारे कस्टमर्स तक चला जाए, तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसमें अगर 255 देखें ना, ऑल वंस हैं। इसका क्या मतलब है? इस नेटवर्क के सारे यूजर्स। तो वो एक ही मैसेज करके आगे को मैसेज निकालते, वो सारे कस्टमर्स तक चला जाता। तो इसका मतलब है ना तो कंपनी की शनाख्त बेचने के लिए होती है, ना ही आखिरी एड्रेस जो कि ब्रॉडकास्ट के लिए, वो बेचने के लिए।
अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट, अपने होस्ट को असाइन करने के लिए ये रेंज है। समझ आती है जी? जबरदस्त। वकार खान, मैं कुछ नहीं कर सकता। वॉइस का इशू 150 बंदे को नहीं है सर, और ये आपको अपनी साइड पर सब कुछ ठीक करना। हारून मलिक के पास ऐसी कोई जादू की सोटी नहीं है कि हारून मलिक जाएगा और आपका इंटरनेट ठीक कर देगा। हम तो अपना इंटरनेट ठीक कर लें, हालात में तो बड़ी 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 जबरदस्ती। वॉइस इज ओके, छा गए लोग। मेरे कराची वाले भाई साथ है ना आप लोग, और आप लोग अगले लेक्चर में भी आए, उसके बाद जज कीजिएगा उस्ताद मोहतरम को। एक लेक्चर ना, तो पहला खास तौर पे जो इंट्रो वाला लेक्चर होता है, उसके अंदर आप जज नहीं कर सकते। चलो जबरदस्त। वापस आते हैं। मैंने ये कहा कि यार कंपनी ने परचेज किया ये नेट आईडी, ऐसे ही है। कंपनी जो एड्रेसेस दे सकती थी आगे, वो थे 1 से लेकर, मेरे पास डायग्राम थी, ये एक राउटर था, ये मेरा रीजनल हेड ऑफिस था। कहानी अब जरा बड़ी होने लगी है। ये कहां लगा हुआ है? पीछे सर्विस प्रोवाइडर के साथ। और यहां इस कंपनी की 2 ब्रांचें हैं। एक ब्रांच है ये, मैं कहता हूं जी गुजरात, और एक ब्रांच है जी ये सियालकोट। यहां और यहां आईपी असाइन करने। क्यों? कम्युनिकेशन बिना आईपी एड्रेस के नहीं होती, पहले दिन पढ़ते हैं हम। तो लिहाजा मैंने यहां भी आईपी असाइन करना है, यहां भी करना है। लेट्स से ये सीरियल 0 है, लेट्स से ये सीरियल 1 है। मेरे पास नेटवर्क कौन सा ये तो साथ हैं। मैं पकड़ता हूं आईपी, इधर आईपी देता हूं 192.1.1.1, यहां आईपी दिया 192.1.1.2, यहां आईपी दिया 192.1.1.3, यहां आईपी दिया 192.1.1.4। क्या ये सब कुछ ना सर? ना, कोई ऐसा मसला नहीं सर। उस्तादों को भी जज करना पूरा हक है सर, सबका। चलें जी, ये डायग्राम है, ये इंटरव्यू आपको किया जाता है, ये डायग्राम बनाई जाती है, ये आपके सामने आईपीस की रेंज होती है और आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या ये सब कुछ ठीक है जी? क्या उलमा का क्या ख्याल है? ये सब कुछ ठीक है? मुझे लॉजिकल वे से आंसर करना है। अगर ये ठीक है तो क्यों, और अगर ये गलत है तो क्यों? सर जी बिल्कुल ठीक बात की। उलमा फरमा रहे हैं सर, यहां भी नेट आईडी है 192.1.1.0 और यहां भी नेट आईडी है 192.1.1.0। 2 इंटरफेसेस के ऊपर सेम नेटवर्क, ये भी आज 17 बना के लिख लें, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? वो वजह समझें। एवेनल एक्सीलेंट। वो कैसे? मैं जरा रीजनल हेड ऑफिस करना, पहले राउटिंग टेबल लिखता हूं, छोड़ा सब कुछ। रीजनल हेड ऑफिस का राउटिंग टेबल लिखें। क्या लिखा जाएगा? 2C, सीरियल 0, सीरियल 1, सीरियल 0 के ऊपर नेट आईडी क्या? 2.1.0, सीरियल 1 के ऊपर नेट आईडी क्या आएगी? 190.1.1। अगर ऐसा होता तो दोनों इंटरफेसेस के ऊपर सेम नेटवर्क हो गया। जरा आगे चलें, यहां से इंटरनेट से पे लिखा 1.1.1.100। जब ये आईपी सिस्टम में दाखिल होता है तो सबसे पहले किसको देखा जाता है? नेट आईडी को। 192.1.1.100 की नेट आईडी क्या है? 192.1.1.0 मानते हैं? इस नेट आईडी को तलाश किया जाएगा कहां पे? राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल में 192.1.1.0 कहां पर है? सीरियल 0 पर भी और सीरियल 1 पर भी। मानते हैं? अगर ऐसा हो जाता तो वो क्या करता? सीरियल 0 से भी पैकेट को बाहर निकालता और सीरियल 1 से भी पैकेट को बाहर निकालता। क्या ये राउटर का बिहेवियर है? नहीं।
यही तो हमने पहले दिन पढ़ा था, राउटर इज ए यूनिकास्ट डिवाइस टू द डेटा। अगर दो इंटरफेसेस के ऊपर सेम नेटवर्क हो जाए तो वो तो ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देगा। ये तो राउटर की बुनियादी खसलत के अगेंस्ट है बात, ये हो सकता ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो वही है, आपकी एक नाक है, आप कह नहीं मैंने एक नाक और लगानी है, तो ये एक एबनॉर्मल चीज है। बिल्कुल इसी तरह राउटर के एक इंटरफेस के ऊपर एक ही नेटवर्क हो सकता है, दूसरी नाक यानी दूसरा नेटवर्क लगाने की कोशिश करेंगे तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है और वो इसकी इजाजत ही नहीं देता। ये गलत आईपी एड्रेसिंग की स्कीम है, ये गलत आईपी एड्रेसिंग की स्कीम है। कोई लूप नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेट आईडी विच इज नॉट अलाउड। अच्छा मैं भाई माजरत के साथ आपका हमारा को 50 मिनट का टाइम गुजरा जी, 6:15 से 7:17 तक, और उम्मीद है कि आपको ये वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ होगा। ज़ाहिर बात है ओरिएंटेशन थी, थोड़ा सा शुरू में 10 मिनट लगाया भी। हमारी क्लास का टाइम यार 6:15 से 7:20 है। 5 मिनट मैं फिर बता रहा हूँ, नमाज की ब्रेक होगी, 1 घंटे का लेक्चर है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। आप अगर 6:15 से लेट आएंगे आप ज्यादती करें। अब हमारी क्लास परसों शाम 6:15 बजे होगी, हम 5:45 तक लिंक शेयर कर देंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में अपने टाइम।